तपस्वी नाम, यदि क्या करे कि यदि तपस्वियों को, यदि साधुओं को स्वाधीनता से दुख भी कैसा लगता है, सुख जैसा लगता है। कैसा लगता है? दुख भी स्वाधीनता से हो तो कैसा लगता है? सुख लगता है। देखो फिर से, स्वाधीन्यात दुखम अपि आसीत सुखम यदि तपस्वी नाम, कि यदि तपस्वियों को, यदि साधुओं को दुख भी स्वाधीनता से सुख लगता है, तो स्वाधीन सुख संपन्ना, जो स्वाधीन सुख से संपन्न है, न सिद्धा सुखिनः कथम, कि न मतलब नहीं, सिद्ध भगवान सुखी कथम कैसे, कि कैसे सिद्ध भगवान सुखी नहीं होंगे, अर्थात होंगे ही होंगे। फिर से देखें कि स्वाधीनता से तपस्वियों को जब दुख भी सुख लगता है, तो जो पूर्ण स्वाधीन सुख से संपन्न है, ऐसे सिद्ध भगवान सुखी क्यों नहीं होंगे? हमसे ही प्रश्न पूछ रहे, क्यों नहीं होंगे भैया? ये बता कि जब स्वाधीनता से साधुगण को दुख भी सुख लगता है, दुख मतलब जो काय क्लेश, बाहर में जो प्रतिकूलताएं मिलती है ना, सर्दी गर्मी भूख प्यास, पूर्व में एक श्लोक पढ़ा ना हमने कि साधुओं को जगत में कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो दुख का निमित्त बने। साधुओं के लिए हर वस्तु सुख का निमित्त होती है। देखो पेज नंबर, पिछला श्लोक पीछे चलते थोड़ा सा, श्लोक नंबर 256 नंबर श्लोक में क्या कहा कि साधुओं को सभी पदार्थ सुख के निमित्त है। उनका एकाकी रहना उन्हें एक छत्र चक्रवर्ती जैसा प्रतीत होता है। उनको शरीर का नाश होना, इच्छित वस्तु की प्राप्ति होना जैसा लगता है। उनके अशुभ कर्म की निर्जरा होती है। तो अशुभ निर्जरा दुखमय है। जगत को जो दुखमय लगती है वो मुनिराज को सुखमय लगती है। और समस्त त्याग को वे का महामहोत्सव मानते, मृत्यु को, मरण को महामहोत्सव मानते, समस्त पदार्थों के त्याग का महोत्सव। और इसलिए उनके लिए कोई भी पदार्थ जगत में ऐसा नहीं है कि जो दुख का निमित्त हो। सभी पदार्थ जगत में उनके लिए सुख के निमित्त है। फिर अगले श्लोक में भी उन्होंने कहा कि पाप कर्म का उदय भी उन्हें सुख का निमित्त है। 257 में अगले श्लोक में क्या कहा कि कर्मोदय होने पर मुनिराज को खेद नहीं होता। पाप का उदय आए तो भी मुनिराज दुखी नहीं होते, बल्कि आनंद मानते हैं। क्या सोचते हैं कि मैं जिस शत्रु से लड़ने जा रहा था, मैं जिस कर्म को खिराने के लिए बुला रहा था, और वो बिना बुलाई आके खिर रहा है, तो वे खुश होते हैं। जैसे कोई शत्रु से लड़ने जा रहा हो, उसको हराने जा रहा हो, और वो शत्रु आगे से लड़ने आ जाए, तो बोलो कोई दुखी होगा कि प्रसन्न होगा? प्रसन्न होगा कि अरे हमें जाना था, जो ये खुद ही चल के आ गया, बढ़िया है, ठीक है, काम निपटेगा, हम विजयी हो जाएंगे। तो उसी प्रकार मुनिराज वे तो खुद ही उद्यावली में बुला रहे थे कर्मों को, गोपुच्छाकार उद्यावली में आकर के उनकी क्या कर रहे थे, वो निर्जरा कर रहे थे अपने तप के द्वारा, और वे कर्म स्वयं ही उदय में आकर के खिर रहे हैं। तो मुनिराज क्यों खेद मानने लगे, क्यों दुख मनाने लगे? वे तो आनंद मानते हैं, वे तो खुशी मानते हैं, वे तो खुश होते हैं। तो समझ में आ गई बात आपको? तो यहाँ 256 और 257 में मुनिराज को बाहर में कुछ भी दुखमय नहीं लगता। बाहर की कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति हो, उन सब में भी वे सुखी मानते अपने को। उसका कारण क्या है कि वे स्वाधीन है।
वो जो दुख है वो पराधीनता से नहीं है, कोई उन्हें जबरदस्ती दे रहा हो, वे नहीं लेना चाहते हो तो दुख लगता है। और जो भाई वे सर्दी गर्मी भूख प्यास ये जो है, ये तो जब वो मुनि बने थे तो उनको मालूम नहीं था कि ये सब परिस्थितियां होने वाली है, मालूम था, फिर भी मालूम होने पर भी वे स्वयं निकले हैं ना इस काम के लिए कि भाई सर्दी गर्मी भूख प्यास जो कुछ भी होगा सो होगा। तो उन्होंने सर्दी गर्मी भूख प्यास को स्वाधीनता से स्वीकार किया है, पराधीनता से नहीं। देखो स्वाधीनता और पराधीनता में बहुत अंतर है। यदि कोई व्यक्ति हमें घर से निकाल दे तब तो हमें लगे कष्ट, और हम खुद घर से निकल जाएं तो काहे का कष्ट। देखो मैं आपसे पूछता हूं, जैसे कोई व्यक्ति आपके घर के बाहर मेन गेट पर ताला लगा दे और ये बोले कि 1 घंटे तक मैं नहीं खोलूंगा, 1 घंटे तक तुम बाहर नहीं निकल सकते, तुम 1 घंटे अपने घर के अंदर रहो। कोई जेल में बंद नहीं किया है, जेल में बंद नहीं किया है, कहां रखा है? अपने ही घर में। अपने घर में अपने बिस्तर है, अपना भोजन है, सारी सुविधाएं अपनी जुटाई हुई है, और अपने घर में अपन को रखा है, कोई जेल में नहीं रखा है। कोई चीज की मना नहीं है, जो आप कर रहे थे वही करिए, टीवी देखना है टीवी देखिए, सोना है सोइए, खाना है खाइए, जो तुम्हें करना है वो करिए, ठीक है। लेकिन हम आपके मेन गेट पर ताला लगा रहे हैं और आपको 1 घंटे बाहर निकलने नहीं देंगे। बोलो मंजूर है आपको ये बात? नहीं मंजूर है, अच्छा नहीं मंजूर है ना। फिर आप खुद ताला लगा लेते हो रात को शाम को, अपने फाटक पे मेन गेट पे सब पे ताला लगा लेते हो, 1-1 2-2 3-3 ताले लगा देते हो है? और फिर 10 घंटे 8 घंटे बंद रहते हो घर के अंदर, आपको कोई तकलीफ लगती है? हम 8 घंटे 10 घंटे अपने फाटक पे खुद ताला लगा देते हैं और खुद घर के अंदर बंद रहते हैं स्वाधीनता से। कैसे? स्वाधीनता से, अपनी मर्जी से, तो हमें कोई कष्ट नहीं लगता। और कोई यदि पराधीनता से हमें अपने घर में बंद कर दे 1 घंटे क्या 5 मिनट के लिए भी, तो हमें ये बात मंजूर नहीं है, हमें वो कष्ट लगता है, हमें वो दुख लगता है। तो दुख किस बात का है फिर? कि पराधीनता का दुख है और स्वाधीनता का सुख है। तुलसीदास जी ने लिखा, पराधीन सपनेहु सुख नाही, कर विचार देखो मन माही। कि पराधीनता से सुख नहीं है, पराधीनता में सुख नहीं है, और स्वाधीनता में सुख है। आप तोते को सोने के पिंजरे में रखो और उसे आप दाख बादाम खिलाओ, चिरौंजी खिलाओ और उसे प्यार से मिट्टू मिट्टू बोलो। गर्मी में आप उसे एसी के अंदर रखो और सर्दी के अंदर आप उसे हीटर वगैरह की जैसी गर्म व्यवस्थाएं हैं उनके अंदर रखो, बोलो, वो पसंद करता है, खुश होता है उसमें रहना। 1 सेकंड को भी यदि पिंजरे का दरवाजा खुला रह गया तो तोता क्या करेगा? बोलो क्या करेगा? उड़ जाएगा। उस तोते से कहा, अरे भाई तू क्यों उड़ रहा है, कहां जाएगा? यहां तू इस पिंजरे में सोने के में है। लोगों को एक जरा सी अंगूठी खरीदने के लिए भी सोचना पड़ता है, तेरे को पूरा सोने का पिंजरा बना के रखा है उसमें, और सोने की चांदी की प्याली में तेरे लिए पानी है, सोने चांदी के बर्तनों में ही दाख बादाम वगैरह जो अमीर लोगों को खाने मिलते हैं, गरीबों को नहीं मिलते हैं, वो वस्तुएं तेरे को खाने के लिए मिली है। और तेरा मालिक करोड़पति अरबपति है, वो अपने बच्चे से सीधे मुंह बात नहीं करता है,
तेरे को मिट्टू मिट्टू बोलता है, तो तू क्यों जाता है? सर्दी में तेरे लिए गर्म व्यवस्था है, गर्मी में तेरे लिए ठंडी व्यवस्था है। बाहर जाएगा तो वहां लू के थपेड़े सहने पड़ेंगे, वहां शीतल बयार सहनी पड़ेंगी, वहां घनघोर बरसात में तू भीगेगा, और वहां बिल्ली, कुत्ता आदि अनेक हिंसक जानवरों से तू डरता फिरेगा। क्या करेगा जाकर? तो बोलो वो क्या बोलेगा? क्या बोलेगा वो? है हाँ ठीक है मैं यहीं रहता हूं, ऐसा बोलेगा? क्या बोलेगा? अरे मैं कटीली झाड़ियों पर रह लूंगा, मैं नीम की कड़वी निबोली खा लूंगा, लेकिन मुझे ये जेल पसंद नहीं है। आप भले ही मुझे कितना भी अच्छा खिलाते हो, कितना अच्छा रखते हो, ये बात सही है, लेकिन मैं पराधीन हूं, मैं अपनी इच्छा से उड़ नहीं सकता, अपनी इच्छा से कुछ कर नहीं सकता, इसलिए मुझे इसमें दुख भासित होता है। बोलो पराधीनता का क्या है? दुख है, और स्वाधीनता में सुख है। तो सिद्धों को सुख है ना, किस लिए? कोई कहता इंद्रिय सुख तो है ही नहीं, फिर काय का सुख है? तो कह रहे स्वाधीनता का सुख है। वो पराधीन नहीं है, शरीर का बंधन नहीं है, कर्मों का बंधन नहीं है, परिवार का बंधन नहीं है, समाज का बंधन नहीं है, देश का बंधन नहीं है, सरकार का बंधन नहीं है। बोलो क्या बंधन है? काय का बंधन है? वे तो पूर्ण स्वाधीन है। कैसे है? पूर्ण स्वतंत्र है। तो जो पूर्ण स्वतंत्र है वो तो सुखी होगा ही होगा ना। अरे साधु जब बाहर में दुखों को भी स्वाधीनता से दुख सुख मानते हैं, तो जो सिद्ध भगवान पूर्ण स्वाधीन है वे पूर्ण सुखी क्यों ना होंगे? बोलो स्वाधीनता और पराधीनता, यही तो सुख और दुख का अंतर है, कि जहां पराधीनता है वह दुख है, और जहां स्वाधीनता है वह सुख। और सिद्धों को कोई पराधीनता है क्या? नहीं है। तो फिर वे पूर्ण सुखी है। इंद्रिय सुख तो पराधीन है। सप्रम बाधा संयम विच्छिन्नम बंध कारणम विस्मम, वो तो पराधीन होने से दुख रूप है। लेकिन ये सिद्ध भगवान का सुख कैसा है? स्वाधीन है। कैसा है? सिद्ध भगवान का सुख कैसा है? स्वाधीन है। और स्वाधीनता में मुनिराज को दुख भी सुख लगता है। फिर सिद्धों की ये तो कोई दुख भी नहीं है, उनको तो बाहर में कोई प्रतिकूलता भी नहीं है। हाँ अनंत कोई नहीं है, सिद्ध को कहां से होगी? अब यह बात सुख है। जगत में ऐसी कहावत चलती है, अपने हाथ की तो जली हुई रोटी भी अच्छी लगती है। तो वो क्या चक्कर है? जली हुई में क्या कैसे अच्छी लगेगी? वो अच्छी क्यों लगेगी? वो स्वाधीन है ना, पराधीनता नहीं है कि उसके अंदर। तो ये स्वाधीनता वो सुख की जननी है, और पराधीनता दुख की जननी है। 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ, उससे पहले और जिस दिन देश आजाद हो गया, आज की बात नहीं कर रहा 2021 की, 1947 की ही बात कर रहा हूं। 15 अगस्त के अगले दिन की बात समझ लो आप, 16 अगस्त की समझ लो, 17 अगस्त की समझ लो, 1947 में। बोलो 15 अगस्त से पहले और 15 अगस्त के बाद भारतवासी अपने आप को कैसा महसूस कर रहे थे, कैसा महसूस कर रहे होंगे? बोलो।
क्यों 15 अगस्त के पहले 14 अगस्त को और 16 अगस्त को 15 अगस्त को क्या अंतर आया? एक दिन में, एक दिन में क्या अंतर आया? एक बात बताओ, आजादी मिल गई, ठीक है, आजादी हो गई है भाऊ जी आपने तो देखा होगा 47 का, देखा होगा ना 15 अगस्त 47 का पढ़ रहे थे आप? हाँ। सबको एक एक क्लास आगे बढ़ा दिया, सबको एक एक क्लास आगे बढ़ा दिया बिना बिना परीक्षा के एक एक क्लास आगे बढ़ा दिया है। क्या क्या कह रहे हैं? सुरेश जी भाई साहब पूछ रहे हैं आपसे कि वो आपके गांव में ही एक एक क्लास आगे बढ़ाए थे, पूरे देश में बढ़ा दिए थे? पूरे देश में ही बढ़ा दिए थे, कर दिया होगा वो आजादी के आंदोलन में। देखो एक दिन पहले जो व्यक्ति दुख महसूस कर रहे थे, पराधीनता महसूस कर रहे थे, एक दिन बाद वे सुख महसूस कर रहे थे, स्वाधीनता महसूस कर रहे थे। मैं आपसे पूछता हूं कि 14 अगस्त को जो व्यक्ति गरीब था, जिसके घर में खाने की व्यवस्था नहीं थी, तो क्या 15 अगस्त को देश आजाद होने पर उसके घर में 10 बोरी अनाज आ गया था? 14 अगस्त को जिसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, तो 15 अगस्त को क्या उसके पास 10 जोड़ी नए कपड़े मिल गए थे उसे? 14 अगस्त को जिसके पास रहने के लिए घर नहीं था, क्या उसे घर मिल गया था? जिसके पास गाड़ी नहीं थी उसे गाड़ी मिल गई थी? क्या अंतर आया था? किस बात की खुशी थी? वही व्यवस्थाएं खाने पीने की थी, कोई बदलाव नहीं आया। वही पहनने ओढ़ने की थी, कोई बदलाव नहीं आया। लेकिन बदलाव आया ये कि हम पराधीन है। पहले हम ये सोच रहे थे हम पराधीन है, और हमने 15 अगस्त 47 को ये अनुभव किया कि अब हम स्वाधीन। बल्कि मैं तो आपसे ये भी कहता हूं, कदाचित कदाचित अंग्रेज थे तब तो व्यवस्था चाक चौबंद रही होगी, उनका तो शासन कड़क था, और जैसे ही देश आजाद हुआ तो हमारे लोगों को व्यवस्था संभालने में कुछ तो वक्त लगा होगा ना, है? हाँ, शुरुआत में काम को जमाने में तो टाइम लगता है ना। एक कोई ने पहले जमी जमाई व्यवस्था थी, उस जमी जमाई व्यवस्था को छोड़ करके गए वे, उनको तो भगा दिया। तो अब यहाँ जो लोग थे उन लोगों को वापस सारी व्यवस्थाएं जमाने में कुछ तो समझने में, प्रशासनिक व्यवस्थाओं को बनाने में वक्त लगा होगा। तो हो सकता है कदाचित कुछ व्यवस्थाओं में कमी भी रही हो, कदाचित कुछ व्यवस्थाओं में कमी भी रही हो, तो भी हमें खुशी थी। किस बात की? कि हम आजाद हैं। हाँ, कि जो धीरे धीरे व्यवस्थाएं बनती रहेंगी, जो हो गया देख लेंगे, जैसी व्यवस्थाएं होंगी वैसी देख लेंगे, और कमजोर होगी तो कमजोर में रह लेंगे, लेकिन हम स्वाधीन हैं। हाँ, 1950 में बना संविधान। तो इस प्रकार से इस श्लोक में 267वें में क्या बात बताई है कि सिद्ध भगवान अनंत सुखी हैं। कोई ये संशय मत करना कि उन्हें इंद्रियां नहीं है, इंद्रियों के विषय नहीं है, तो वो कैसे सुखी होंगे? अरे भाई, वे स्वाधीन हैं इसलिए वे सुखी है। वे पराधीन नहीं है, उनको बंधन नहीं है, वे पूर्ण मुक्त हैं इसलिए वे सुखी है। स्वाधीन, स्वाधीन मतलब क्या? स्वाधीन में दो शब्द है, स्व और आधीन। स्व मतलब आत्मा, स्वयं आत्मा, आत्मा के अधीन है।
तो सुख तो आत्मा के अधीन ही है ना भाई। तो वे पूर्ण स्वाधीन हुए हैं, इसलिए वे आत्माधीन होने से शरीराधीन नहीं है, है? हाँ, भोजन के अधीन नहीं है, वस्त्रों के अधीन नहीं है, नौकर के अधीन नहीं है, गाड़ी के अधीन नहीं है। हम तो बहुत पराधीन है, हमें तो बहुत पराधीनता है। अभी चश्मा नहीं हो तो हम देख नहीं सकते, हमारे कितनी अधीनता है। अभी घड़ी नहीं हो तो हमें टाइम का पता नहीं चले, हमारे पास शास्त्र नहीं हो तो हम स्वाध्याय कैसे करें, हाँ, लाइट चली जाए तो हम कैसे पढ़े। हमें तो हर चीज में कितनी पराधीनता है। और सिद्धों को प्रकाश हो तो ही जान सकते, ऐसा है? उनको चश्मा चाहिए देखने जानने के लिए? उनको कुछ नहीं चाहिए, पूर्ण स्वाधीन है, इसलिए वे पूर्ण सुखी है। मुनिराज जो सुखी है ना बाहर की प्रतिकूलताओं में, वो भी सुखी किस लिए है कि वो स्वाधीनता जितने है ना, जितनी स्वाधीनता है उनको, जो स्व संवेदन है, जितना जितने अंशों में स्व संवेदन है उतने अंशों में सुखी है। मुनिराज सुखी किसके बल पर रहे? आत्मा के संवेदन, स्व संवेदन के बल से सुखी है। और सिद्धों को कितना स्व संवेदन है? सिद्धों को तो सदा स्व संवेदन है। मुनिराज जितने काल स्व संवेदन में बरतते हैं उतने काल अतीन्द्रिय आनंद का झरना झरता है। और सिद्ध हर समय हर समय हर समय स्व संवेदन में रहते हैं, इसलिए उन्हें पूर्ण समय हर समय हर समय हर समय आनंद बरतता है। इसलिए सिद्ध भगवान सुखी होंगे कि नहीं होंगे, होंगे तो कैसे होंगे, ये ऐसी कोई शंका नहीं करना। देखो इसकी उत्थानिका में यही तो लिखा था 267वें श्लोक की उत्थानिका में कि इंद्रिय जन्य सुख के अभाव में सिद्ध भगवान सुखी कैसे होंगे। क्या प्रश्न किया कोई ने कि इंद्रिय जन्य सुख के अभाव में सिद्ध भगवान सुखी कैसे होंगे? इस शंका का समाधान आगामी छंद में करते हैं। आगामी छंद मतलब यही छंद जो अपन अभी पढ़ रहे हैं, 267वां। श्लोक का अर्थ समझ में आ गया सभी को? स्वाधीन्या दुखमप्यासीत सुखम यदि तपस्विनाम स्वाधीन सुख संपन्ना न सिद्धा सुखिनः कथम। कि स्वाधीनता से तपस्वियों को दुख भी सुख भासित होता है, तो फिर जो स्वाधीन सुख से संपन्न है ऐसे सिद्ध भगवान कथम सुखिनः न, कैसे सुखी नहीं है, अर्थात अवश्य सुखी है। हिंदी वाला पढ़ते हैं, आप सब बोले हिंदी वाला। तपोधनों को सुखमय है निजाधीन सुख युक्त सिद्ध को कैसे सुखमय नहीं कहें। कि निजाधीन होने से दुख भी, निजाधीन आत्माधीन होने से दुख भी तपोधन, तप ही जिनका धन है। तपस मुनिराजों को के पास कौन सा धन होता है? कि मुनिराज के पास रुपए पैसे होते हैं क्या? नहीं होते हैं। मुनिराज के पास सोना चांदी होता है क्या? नहीं होता है। तो मुनिराज के पास धन होता है कि नहीं होता है? कि जैसा रुपया पैसा सोना चांदी रूप धन हम समझते हैं वैसा तो नहीं होता, लेकिन असली धन उन्हीं के पास होता है। तपोधन, तप ही जिनका धन है, अथवा कहें तो ज्ञान धन, पहले भी आया था। निजाधीन होने से दुख भी को सुखमय है। कैसे सुखमय नहीं? कि निज के अधीन, आत्मा के अधीन होने से दुख भी तपोधनों को सुखमय है।
दुख भी तपस्वियों को सुखमय लगता है। बताओ, पाप के उदय में सारी दुनिया हाहाकार मचाती है और पाप के उदय में मुनिराज कहते हैं अरे बढ़िया हुआ, कर्म आए फिर गए। हमारे पाप का उदय आ जाए तो हम तो धर्म पे से ही श्रद्धा उठ जाए, अरे हम तो इतना पुण्य करते, इतना धर्म करते, हमारे जीवन में पाप आ रहा है, हमारे इतना पाप का उदय आ रहा है, सब बेकार है, सब बेकार है, ऐसा करके छोड़ दे वे आदमी बोले। और मुनिराज कहे अरे पाप तो जो मैंने पूर्व में किया वही आया है, मैंने कोई मेरे बिना किए थोड़ी आया है, और ये तो बाद में आना था, अभी आ गया तो बढ़िया हुआ। अभी तो मैं सावचेत हूँ, जागृत हूँ, अभी तो मैं शक्ति संपन्न हूँ, मेरे पास आत्मा का बल है, ऐसी स्थिति में मैं इससे लड़ सकता हूँ, इसके उदय में अपने को अचल रख सकता हूँ, विचलित नहीं हूं, ऐसा हो सकता है। लेकिन कदाचित ऐसे समय में आता जब मैं जागृत नहीं होता, उस समय मैं विचलित हो जाता, शिथिल हो जाता, डिग जाता। बढ़िया हुआ कि जब मैं मजबूत था तब आया। अपने पास पैसे हो और उस समय कोई उगाही करने आए तो ठीक है ना, अभी पैसे थे, दे के इज्जत बचा ली, और अगर नहीं होते तो दे नहीं सकते थे, फिर वो चार बात बोलता, हल्ला करता, अड़ोसी पड़ोसी सुनते तो इज्जत बिगाड़ता ना। तो बढ़िया रहा कि जब हमारे पास पैसे तभी आया। बोलो, बेईमान आदमी सोचता है क्यों आ गया, ईमानदार तो खुश होता है कि बढ़िया है, अभी मेरे पास पैसे थे, अभी आया, कर्जा उतर गया, काम खत्म है। हाँ, दिमागदार होते हैं ना मुनिराज तो। हाँ, मुनिराज तो बुद्धिमान है ही, इसमें क्या शक है। अज्ञानी तो हम हैं कि जो हम जो है पाप का उदय आने पर घबराते हैं, लेकिन मुनिराज तो कहते हैं भाई कर्जा उतरा, लोन न बराबर हुआ, उसमें क्या है। निजाधीन होने से दुख भी तपोधनों को सुखमय है, निजाधीन सुख युक्त सिद्ध को कैसे सुखमय नहीं कहें। अर्थ पढ़ते देखो, जब मुनियों के स्वाधीन काय क्लेश रूप दुख को भी सुख कहा है तो सिद्धों को सुखी क्यों न कहें। जब मुनियों के स्वाधीन काय क्लेश रूप दुख को भी क्या कहा है, सुख कहा है, तो सिद्धों को सुखी क्यों नहीं कहें, वे तो सदा स्वाधीन सुखमय ही है। पराधीनता और स्वाधीनता का अंतर है। एक दुकानदार भाई, दिन भर दुकानदार के यहाँ भीड़ पड़ी, खूब ग्राहकी चली, और उसको घर से आया हुआ टिफिन खाने का समय नहीं मिला और वह भूखा ही घर पहुंचा। तो घर वालों ने कहा, क्या कहा, अरे आप भूखे रह गए, आपके पाप का उदय है। तो बोलो वो क्या बोलेगा, बोले ऐसा भूखा तो मैं रोज ही रह जाऊं तो अच्छा है, मेरे पाप का उदय नहीं है, मेरे तो पुण्य का उदय है। आज दुकान बहुत अच्छी चली, बहुत ग्राहक आए, बहुत बिक्री हुई, बहुत पैसा कमाया, आज तो हमने, कोई बात नहीं, दिन भर नहीं खाया तो क्या हुआ, वो तो उसमें आनंद मना रहा है। तो भूखा नहीं रहा क्या, भूखा तो रहा, लेकिन स्वेच्छा से रहा, इसलिए वो आनंद मना रहा है। और यदि पराधीनता से होता, मान लो ड्यूटी लगा रखी होती ना किसी की टिफिन देने की, तो भाई वो 5 बजे टिफिन दे जाना भाई, अब वो लाने वाला 5 बजे नहीं लाया, वो लाने वाला टिफिन 5 बजे नहीं लाया, वो 6 बजे लेके आया जब तक सूर्यास्त हो गया था, तो बोलो खेद खिन्न होगा कि नहीं होगा, तब तो खेद खिन्न होगा।
क्यों? क्योंकि साहब देने वाला समय पर नहीं लाया, लेट हो गया, अब सूर्यास्त हो गया, मैं भूखा रह गया। लेकिन जो स्वेच्छा से भूखा रह गया, टिफिन 5 बजे ले आया वो, और 5 बजे ले आने पर भी उसने 6 बजे तक नहीं खाया, और फिर रात में तो खाता ही नहीं था, तो छूट गया, भूखा रह गया, तो भी सुखी अनुभव कर रहा है। क्यों? अरे वो लास्ट के 1 घंटे में ही पूरे दिन तो हम खाली बैठे थे, पूरे दिन तो खाली बैठे थे, कोई बिक्री हुई नहीं, और वो शाम को 5 बजे बाद ही अचानक 2-4 ग्राहक ऐसे आए जो अच्छी कमाई देकर गए। भोजन का क्या है? तो स्वाधीनता से हमें दुख भी क्या लग रहा है? अरे गृहस्थों को भी स्वाधीनता से दुख भी कैसा लगता है? अभी हम मान लो 10 बजे सोने की आदत हो, 12 बजे सोने की आदत हो, और 2 बजे तक जगना पड़े, तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा भाई? अपन है कैसा लगे है भाई? अपन मान लो 12 बजे सोने की आदत है, अब हमको पता, अब कोई मेहमान बाहर से आने वाले, वो 2 बजे पहुंचेंगे हमारे यहाँ, 2 बजे, अब 2 बजे तक जगना पड़ेगा, गेट खोलना पड़ेगा उनके लिए, तो आफत लग रही है। लेकिन क्या कह रहा था मैं, बात ही दिमाग से निकल गई। ये पराधीनता से हमने क्या किया? लेकिन अपने घर में शादी ब्याह होता है, कोई कार्यक्रम होता है, कुछ काम होता है, फिर अपन पूरी रात जगते रहते हैं, पूरी रात जगते रहते हैं, फिर कोई कष्ट लगता है? नहीं लगता। और दूसरे के यहाँ शादी में जाएं और वहां रात को जगना पड़ जाए तो कष्ट लगता है, और अपने अपने घर में काम हो तो कोई कष्ट नहीं लगता। मतलब ये सब स्वाधीनता और पराधीनता का ही खेल है। जहां जीव अपने इच्छा से जुड़ जाता है तो वहां उसे गृहस्थ हो, और मुनिराज को तो बता ही दिया, मुनिराज को स्वाधीनता और पराधीनता का ऐसा खेल है। और सिद्ध भगवान तो पूर्ण स्वाधीन है, इसलिए उन्हें तो कोई दुख लगता ही नहीं है। जब मुनियों के स्वाधीन काय क्लेश रूप दुख को भी सुख कहा है, तो सिद्धों को सुखी क्यों न कहें? वे तो सदा स्वाधीन सुखमय ही है। भावार्थ, तत्व दृष्टि की अपेक्षा जगत के जीव दुखी हैं। वैसे तो संसार में सभी, परंतु उनमें सम्यक दृष्टि मुनि ही सुखी कहे गए हैं। अभी पूर्ण सुखी नहीं हुए, परंतु सुखी कहे गए हैं क्योंकि उनको स्वाधीनता आंशिक रूप से प्रकट हुई है, आंशिक रूप से बंधन टूटा है, आंशिक उनको आत्माधीन स्वसंवेदन प्रकट हुआ है, इसलिए वे सुखी कहे गए हैं। तो सिद्ध तो केवल आनंद रूप ही है, सिद्धों को तो पूर्ण सुख हुआ है, इसलिए सिद्ध भगवान मुक्त। तो ये बात जो चल रही थी ना, क्या चल रही थी कि साहब आप उदासीन हो जाओ, पाप के उदय में विषाद मत करो, पुण्य के उदय में हर्ष मत करो, तो उससे क्या होगा कि नए कर्म नहीं आएंगे और पुराने खिर जाएंगे। तो उससे क्या होगा? तो बोले मुक्ति होगी, मोक्ष होगा। तो बोले मोक्ष होगा तो वहां क्या होगा, कैसे होगा? तो पूर्ण ज्ञान आनंद रूप में रहेगा, अनंत काल रहेगा। ऐसा नहीं है कि उसके गुण नष्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है कि वो खुद नष्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि उसे किसी के चरणों में रहना पड़ेगा और कुछ समय बाद वापस आना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। बल्कि वह पूर्ण समय अनंत काल के लिए पूर्ण ज्ञान और आनंद से परिपूर्ण दशा में रहेगा। रही है अनंतानंत काल यथा तथा शिव परिणय। अनंतानंत काल तक जैसे हैं वैसे ही मोक्ष में जीव रहते हैं। तो कोई ये शंका करे कि मोक्ष में तो इंद्रियां नहीं है, मोक्ष में इंद्रियों के विषय नहीं है, तो उन्हें कैसा सुख होता होगा, उन्हें काहे का सुख होता होगा?
वे तो दुखी होते होंगे। तो कहते ऐसा नहीं, वे पूर्ण सुखी है। तो आप सुखी क्यों है, कैसे है, जब ये विषय नहीं है? तो कहते वो स्वाधीन है, इसलिए वे सुखी है। जगत में भी हम देखते हैं जितनी जितनी हमें स्वाधीनता होती है उतने उतने हम सुखी अनुभव करते हैं, और जितनी जितनी हमारी पराधीनता होती है हम उतने उतने दुखी अनुभव करते हैं। तो मुनिराज भी स्वाधीनता से, स्वतंत्रता से विचरण करते हुए, बाहर में जो भी प्रतिकूलताएं, 22 परिचय आदि है, उनके होने पर भी अपने आप को आत्माधीन होने से सुखी अनुभव करते हैं। और सिद्ध भगवान भी जगत के समस्त बंधनों से, सर्व कर्म विप्र मोक्षो मोक्षः, समस्त कर्मों का आत्यंतिक अभाव। आत्यंतिक अभाव मतलब कर्मों का अभाव अपने भी होता है लेकिन नए आ जाते हैं। गज स्नानवत, हाथी के स्नान की तरह है कि हाथी नहाता है और फिर थोड़ी धूल उठा करके वापस अपने शरीर पर डाल लेता है। वैसे ही हमारे कुछ कर्मों की निर्जरा होती है और हम कुछ नए कर्म बांध लेते हैं। तो हमारे कर्मों का अभाव तो होता है, कर्मों की निर्जरा तो होती है, कर्म छूटते तो हैं परंतु नए आ जाते हैं, इसलिए आत्यंतिक अभाव नहीं कहा। लेकिन मुक्त जीवों के कर्मों का आत्यंतिक अभाव हुआ है। आत्यंतिक अभाव मतलब गए सो गए, अब कर्म दूसरे आने वाले नहीं, और अभी गए सो गए, कभी भी आने वाले नहीं है। इसलिए सिद्ध भगवान सर्व बंधनों से, जगत के समस्त रिश्ते नातों से, सबसे क्या हो गए हैं, मुक्त हो गए हैं। इसलिए वे पूर्ण स्वाधीन, पूर्ण आत्माधीन है। पूर्ण समय स्वसंवेदन, उनके ज्ञान में स्व और पर सब झलकता है। और ऐसे सिद्ध भगवान सदा सुखी है। क्या है वे? सदा सुखी है, पूर्ण सुखी है। तो आप और हम सबको भी यदि पूर्ण सुखी होना है, सदा सुखी होना है, तो सिद्धों का मार्ग, मुक्ति का मार्ग अपनाना होगा। और वह मार्ग क्या है कि कर्म के उदय में हर्ष विषाद नहीं करना, कर्म के उदय में राग द्वेष नहीं करना। और वो कब संभव है कि जब हम कर्म से उपयोग हटाकर उपयोग अपने स्वरूप में रमाएं, अपनी आत्मा में रमणता हो, तो उपयोग अंदर जाए, तो बाहर से हट जाए, तो राग द्वेष नहीं होंगे, तो हर्ष विषाद नहीं होगा, तो हमारे को कर्मों का अभाव होगा और हम पूर्ण सुखी होंगे, मुक्त होंगे। इसी मंगल भावना से अभी की इस बात को पूर्ण करते हैं। और अब 268वां श्लोक है जो हम कल पढ़ेंगे, जिसके अंदर ये बात बताई जाएगी कि इस आत्मानुशासन ग्रंथ को पढ़ने से क्या लाभ है। क्या बताया जाएगा कि ये जो आत्मानुशासन ग्रंथ है, इसमें जो ये 270 श्लोक हैं, इसको पढ़ने से हमें क्या फायदा है। क्योंकि हम बनिए हैं, बिना फायदे के कोई काम करते नहीं है, हमें तो फायदा हो तो ही हम काम करते हैं। तो ये आत्मानुशासन ग्रंथ हमें पढ़ने से क्या फायदा है, ये बात यहाँ बताई जाएगी। और यद्यपि आप तो बिना फायदा सुने ही पढ़ चुके हो, अब तो आप क्या है 267 तो पढ़ चुके हो, अब तो 2-3 श्लोक और बचे हैं। तो आप लोगों ने तो बिना फायदे का सुने ही पढ़ लिया है। लेकिन ये फायदे की बात, इससे क्या अपने को लाभ होता है, इस ग्रंथ के अभ्यास का क्या फल मिलता है, वो अपन कल पढ़ेंगे, ताकि हमको ये पता चले कि इसके पढ़ने और इसको समझने से अपने को क्या लाभ है। और उसके बाद के श्लोक में इस ग्रंथ की रचना किसने की है, उनके गुरु कौन थे, ये बात बताई जाएगी। और फिर अंतिम श्लोक में अंतिम मंगलाचरण किया जाएगा। प्रारंभिक मंगलाचरण पहले श्लोक में हम रोज बोलते लक्ष्मी निवास निलयम, और ये अंतिम मंगलाचरण होगा। इस प्रकार 3 श्लोक बाकी हैं, उनकी चर्चा क्रम से आगे करेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति करेंगे।